अगर भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा कहीं नुकसान का डर है तो वो मध्य प्रदेश है, क्योंकि वहाँ वाकई एंटी इनकम्बेंसी एक होता फैक्टर। बोल रहे ना लाडली बहना ने जिता दिया है। नहीं, लाडली बहना कहीं नहीं जिता रही है। स्कूटी योजना कहीं इनको नहीं जिता रही है। 15 लाख इनको पूरे भारत में कहीं नहीं जिता रहा। 2 करोड़ कहीं नहीं जिता रहा। किसान को आय से दोगुना कर देंगे कहीं नहीं जिता रहा। ठीक है, सबका साथ सबका विकास इनको कहीं नहीं जिता रहा। इनको जहां भी जिता रहा है वो हिंदू मुस्लिम जिता रहा। तो ये हिंदू मुस्लिम इनको पता चल गया। अफसोस ये है कि जिस कांग्रेस ने इस देश पर कई दशक तक राज किया, उसको ये समझ में बात नहीं आई कि इस देश से ये मुद्दा हटाना कैसे है। अरे नई सलाहकार है, मुझे बुला लो, मैं 10 दिन में ऐसा जादू चलाऊंगा कि देश में कोई हिंदू मुसलमान का नाम ही नहीं लेगा। तो एक ट्रेंड चला है कि मुसलमानों को टारगेट सामने रखकर, मुसलमानों को रखो सामने, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। मुसलमान है बहाना और बहुजनों का अधिकार है लुटाना। यही कांग्रेस भी उसमें है शामिल, इसलिए ये मुद्दे हिट हो जा रहे हैं। वरना भाजपा की औकात नहीं है कि वो हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पर चुनाव लड़ ले अगर कांग्रेस सही रास्ते पर आ जाए तो। मध्य प्रदेश में मेरा भी अनुमान है कि भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। कारण, अब उसके कारण है, दुनिया जानती है भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की राजनीति करती है। आरोप भी लगते हैं, खुला आरोप है, पूरे भाषण आप देख लीजिए। आप देख रहे थे जनता लाइव, मैं हूं अफसत रवीना। हाथ कंगन को आरसी क्या, ये कहावत आज की स्थिति पर बिल्कुल सही बैठती है, क्योंकि कल 3 दिसंबर है और 5 राज्यों के नतीजे आने थे, लेकिन मिजोरम का पोस्टपोन कर दिया गया, तो कल 4 राज्यों के नतीजे आने वाले हैं। लेकिन उससे पहले जो एग्जिट पोल सामने आया है उसको लेके जो हड़कंप मचा हुआ है, उसको लेके जो सब अपनी राय सामने रख रहे हैं कि किसको क्या लग रहा है कल क्या होने वाला है। हाफिज गुलाम सरवर जी, पहले तो यही जानना चाहेंगे कि जो एग्जिट पोल आ गए हैं, हर कहीं उनकी चर्चा चल रही है, हर कोई उन पर बातचीत कर रहा है, आपको क्या लगा वो एग्जिट पोल देखकर? देखिए, ये एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल नहीं है ये। और एग्जिट पोल का मतलब है अनुमान, और अनुमान अपने अपने अनुभव के आधार पर लोग लगाते हैं। जो भी सर्वे की एजेंसियां हैं जब क्षेत्र में जाती हैं तो 3 बातें हैं उसमें। एक, एजेंसी की अगुवाई करने वाला किस तरह की मानसिकता रखता है, कैसी सोच रखता है, किन जातियों में जाता है, किन मोहल्लों में जाता है, और उनसे सामने आने वाला कौन है। एग्जिट पोल के जो भी एक्सपर्ट हैं वो कभी भी 100% मतदाताओं से कभी उनका संपर्क नहीं होता। वो समझिए किसी का 5%, किसी का 4%, किसी का बहुत मैक्सिमम 10% मतदाताओं की राय लेकर फिर वो अपनी राय कायम करता है, वो फिर अपना दिमाग लगाता है। तो सब ने अपना इसमें दिमाग लगाया है, इसलिए इसको एग्जिट पोल ही हम कहेंगे, एग्जैक्ट पोल नहीं कहेंगे। अब आप कहेंगे कि फिर एग्जैक्ट पोल क्या हो सकता है, तो वो तो जब पिटारा खुलेगा, मशीनें जब सामने खुलेंगी और फिर आप लोग वो पल पल जो रिपोर्ट देंगी तो दुनिया देखेगी कि भारत में इन 4 राज्यों में क्या हुआ। लेकिन जहां तमाम लोगों ने अनुमान लगाया है, जाकर मिलकर अनुमान लगाया है, लोगों से मुलाकात करके अनुमान लगाया, वहाँ मैंने भी कई लोगों से मुलाकातें की हैं, बात की हैं, कुछ हमने भी अपना दिमाग और अनुमान लगाया है। इसमें 2-3 बातें हैं। आप लोग चुनाव से बहुत पहले, जब नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ था, यानी अधिसूचना जारी होने से पहले, आचार संहिता लागू होने से पहले, एग्जिट पोल का एक दौर चला था। उस दौर में रेस में मध्य प्रदेश में कांग्रेस बहुत आगे दिख रही थी, बहुत आगे दिख रही थी। मैं मध्य प्रदेश से अब शुरू कर रहा हूँ। कांग्रेस आगे दिख रही थी, और अब जब चुनाव नजदीक आ गया तो लगा कि भाजपा कांटे का टक्कर दे रही है कांग्रेस को। और जब चुनाव संपन्न हो गया तो अब कई एग्जिट पोल हैं जो शिवराज चौहान को वापस मुख्यमंत्री के रूप में दिखा रहे हैं, और भाजपा को बहुत लंबी बढ़त भी दिखा रहे हैं। कई एग्जिट पोल ने तो 2 गुने से भी ज्यादा का फर्क कर दिया, यानी 60, 68, 70 पर कांग्रेस को रोक दिया, तो वहीं भाजपा को 200 के करीब पहुंचाने का काम कर दिया, बहुमत से बहुत ज्यादा। ऐसे में आम जन जो पहले की इस बात को सुनते और समझते थे, उनको ये लग रहा है यार ये क्या हो गया। अगर उन तमाम एग्जिट पोल को जिसमें भाजपा को बढ़त दिखाया गया, अगर उसको आधार बनाकर मैं अपनी राय दूं, तो मुझे लगता है कि उस एग्जिट पोल में
बेशक पूरी सच्चाई ना हो, लेकिन बहुत हद तक सच्चाई आ गई है। मतलब बीजेपी जीत सकती है। मतलब मध्य प्रदेश में मेरा भी अनुमान है कि भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। कारण, अब उसके कारण है, दुनिया जानती है भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की राजनीति करती है। हाँ। आरोप भी लगते हैं, खुला आरोप है। पूरे भाषण आप देख लीजिए, उनके तमाम नेताओं के भाषण देख लीजिए, प्रधानमंत्री जी के भाषण देख लीजिए, गृह मंत्री जी के भाषण देख लीजिए, सीधा सीधा हिंदू मुस्लिम है। और योगी आदित्यनाथ जी के देख लीजिए, तमाम नेताओं के देख लीजिए। अब कांग्रेस की बात मैं बताता हूं। कांग्रेस की बढ़त बनी हुई थी चुनाव के ऐलान से पहले। उसी बीच में कांग्रेस के मुख्यमंत्री के चेहरे थे कमलनाथ, वो चले बाबा बागेश्वर के धाम, फिर किसी और बाबा के धाम, फिर किसी और मंदिर में दर्शन। जिनका टीका था इतना बड़ा, कांग्रेस का टीका कर लिया इतना बड़ा। जिसका चंदन एक होता था कर लिया 5, जिसका कपड़ा होता था सफेद कर लिया गेरुआ। यानी लोगों ने ड्रामा शुरू किया और हिंदुत्व के उस पिच पर पहुंच गए जहां भाजपा लाना चाहती थी। यही कांग्रेस के लिए घातक सिद्ध होगा। एमपी में जी, मुद्दा है रोजी रोटी, पढ़ाई लिखाई, दवाई कमाई, दलितों और आदिवासियों के अधिकार का मुद्दा है। मुद्दा है कि आरक्षण के नाम पर जो हंगामा मुल्क में हो रहा है, क्या 7.5% आरक्षण फुलफिल हुआ एसटी का? नहीं हुआ। क्या 15% एससी का आरक्षण फुलफिल हुआ? नहीं हुआ। क्या 27% ओबीसी का आरक्षण फुलफिल हुआ? नहीं हुआ। लेटरल एंट्री के नाम पर आरक्षण को खाया गया, निजीकरण के नाम पर आरक्षण को खाया गया, ठेकेदारी व्यवस्था के नाम पर दलितों और मजदूरों का शोषण किया जा रहा है। अल्पसंख्यकों की तो बात ही मत कीजिए, ये तो जुर्म है भारत में। और विशेषकर मुसलमानों और ईसाइयों की बात अगर कर ली तो बहुत बड़ा जुर्म है। और अगर कहीं सिखों की बात कर ली तो आपको कनाडा ना भेज दिया जाएगा। ये, और इस मुसलमान की बात करें तो पाकिस्तान भेज दिया जाएगा, ईसाइयों की बात करें तो इंग्लैंड भेज दिया जाएगा। न जाने क्या क्या धारणाएं बनाई गई। मैं बहुसंख्यकों, कथित बहुसंख्यक तो इधर हैं जो आप पीछे हमारे देख रहे हैं, बहुसंख्यक तो बहुजन हैं, लेकिन हिंदू बहुसंख्यक अगर और कथित तौर पर ओबीसी, एससी और एसटी को हिंदू का पार्ट मानते हुए भी अगर माना जाए, तो क्या कांग्रेस को उन बड़ी आबादी जिसे ओबीसी और एससी और एसटी कहते हैं, उनके अधिकारों पर बात नहीं करनी चाहिए थी? करनी चाहिए थी। उनके अधिकारों के प्रति अपना समर्पण नहीं दिखाना चाहिए था? उन रोजगार में उनकी उपस्थिति कितनी है, राजनीति में उनकी उपस्थिति कितनी है, नौकरियों में उनकी उपस्थिति कितनी है, मैंने तमाम चीजों में आबादी के अनुपात में उपस्थिति कितनी है, यह मुद्दा काउंट कर दिया कांग्रेस ने। और चुनाव जैसे जैसे राहुल गांधी जी ने कहा कि मेरी सरकार आएगी तो मैं जातीय जनगणना कराऊंगा, लेकिन आपका चेहरा, राजनीति में चेहरा, ओबीसी कौन थे प्रचारक इनके? एक भी कांग्रेस के नेता का नाम बताए जो राष्ट्रीय प्रचारक हो और जो चुनाव में छाए रहे हो, वो दलित और आदिवासी हो। मैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी की बात नहीं कर रहा हूँ, वो एक्सीडेंटल मैंने प्रेसिडेंट हैं कांग्रेस के। मैं किसी भी ऐसे नेता को एक्सीडेंटल प्रेसिडेंट मानता हूं। पूरे चारों राज्यों के चुनाव में पूरी तरह से प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी छाए रहे हैं। तो मैं राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी से सवाल कर रहा हूं। कांग्रेस मीन्स राहुल, कांग्रेस मीन्स प्रियंका, नॉट अदर। मैं किसी को नहीं गिनता हूं। दलित के बड़े बड़े और भी चेहरे थे, कहां पर ड्यूटी लगाई गई इनकी? ओबीसी के बड़े बड़े चेहरे थे, कहां पर ड्यूटी लगाई गई इनकी? आदिवासियों के बड़े बड़े चेहरे थे, कहां ड्यूटी लगाई गई इनकी? मुसलमानों के भी बड़े बड़े चेहरे थे इनके पास, कहां पर ड्यूटी लगाई गई इनकी? ये इन लोगों ने गलत ढंग से चुनाव लड़ा। और अगर दुर्भाग्य से कांग्रेस जीत गई, दुर्भाग्य मैं बोल रहा हूँ, लोग हंस रहे होंगे, दुर्भाग्य से कांग्रेस जीत गई तो शायद कांग्रेस के लिए एक तोहफा होगा, वरना कांग्रेस ने जीतने वाला काम चुनाव में नहीं किया। मध्य प्रदेश को लेकर कांग्रेस एक आश्वस्त नजर आ रही थी, कॉन्फिडेंस अलग से दिखाई दे रहा था कांग्रेस के अंदर। और आपने जिस प्रकार से बोला कि बीजेपी जीत सकती है, मामा भी वही बोल रहे हैं। मामा तो सीधा बोला कि कांटे की टक्कर भी नहीं है, बीजेपी सीधा सीधा आगे है। नहीं, मामा अगर कह रहे हैं तो उस बात में कुछ दम दिख रहा है। मामा का भी तो अपना सर्वे होगा निजी, कोई बैठता नहीं 20 साल से मुख्यमंत्री रहने वाले के पास रिपोर्टें नहीं होंगी, बुत की रिपोर्टें होंगी। मामा को मध्य प्रदेश का एक एक गांव याद है, एक एक लोग याद हैं। भाई आज से राजनीति नहीं कर रहे ना, कोई बंदा एक प्रदेश में इतने दिनों तक मुख्यमंत्री रहे, उसको सब पता है। तो मामा के पास भी डेटा होगा, रिपोर्टें मिली होंगी, फीडबैक लिए गए होंगे, तमाम जगह की खबरों को जमा किया गया होगा, छान फटक कर बताया जा रहा होगा। इसलिए मामा की बातों को भी एकदम नकार नहीं सकते हैं कि नहीं भाई हम खारिज करते हैं। भरोसा दिखा रहे एग्जिट पोल पे? नहीं, एग्जिट पोल पर भरोसा नहीं, एग्जिट पोल के इर्द गिर्द ही होगा। अगर कहीं ये हो गया
और साथ में आपके व्यूवर को बता दूं, विशेषकर बहुजन समाज से जुड़े लोगों को मैं बता दूं कि कांग्रेस की हार पर आंसू मत बहाना। कांग्रेस जीते भाजपा जीते हमारे लिए कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला। दुनिया जानती है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का अप्रत्यक्ष रूप से एक ही एजेंडा है, एक ही नारा है। कांग्रेस सत्ता शासन में रही तो क्या कर दिया, उसने भी नोट सीटेबल और नोट अवेलेबल करके दलितों को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। आज 10 साल हुआ मोदी के आए हुए, मोदी जी 10 साल से प्रधानमंत्री हैं, पहले तो और लोग थे। सिवाय इसके कि कुछ बीच में जो सरकारें बहुजनों की रही, जैसे देवेगौड़ा जी रहे, गुजराल जी रहे, चंद्रशेखर रहे, तो जो सरकारें थी गठजोड़ की, उसमें बहुजनों का प्रभाव था। तो थोड़ी बहुत नौकरियां, मंडल कमीशन लागू करो, ये वो, फिर राज्य में जहां जहां रहा कुछ मिला। लेकिन कांग्रेस ने अपने शासनकाल में नौकरियों में कहीं भी SC ST OBC को उचित प्रतिनिधित्व नहीं दिया। मुसलमानों की मैं बात ही करना छोड़ चुका हूं, क्योंकि मुसलमानों की बात करना ही जुर्म है और मैं मुसलमानों को बहुजन का अंग ही मानता हूं। OBC में हैं ही मुसलमान, ST में हैं, SC में नहीं है, वो भी कांग्रेस की ही देन है कि हम नहीं हैं SC में, वरना SC में भी थे। तो कुल मिलाकर कांग्रेस की हार जो है वो जनता के कारण नहीं है। जनता चाहती थी, कांग्रेस एंटी इनकम्बेंसी के भरोसे थी। कांग्रेस सोच रही थी कि मामा से लोग थक गए होंगे तो जाएंगे कहाँ। आज भी लोकसभा में कांग्रेस यही सोच रही 24 में कि लोग थक जाएंगे मोदी से तो जाएंगे कहाँ, और उसी जाएंगे कहाँ की तैयारी में हम लोग लगे हुए हैं। हम लोग देश को एक बहुजन विकल्प देना चाहते हैं जिसमें मनुवादियों की कम चले, बहुजनों की ज्यादा चले। महिला आरक्षण विधेयक आ गया इसी बीच में, 33%। कांग्रेस सदन के अंदर समर्थन, बाहर विरोध। क्या जनता मूर्ख है क्या? जनता समझ नहीं रही है क्या? आप डबल रोल कर रहे हो। डबल रोल में आप जो है गंगाधर और शक्तिमान आपने देखा है ना, वही गंगाधर ही शक्तिमान है, वही डबल रोल है इधर। आपको अगर 33% वर्तमान महिला आरक्षण पसंद नहीं था तो लोकसभा में आपको विरोध करना चाहिए था। ठीक है, पास हो जाता। रिजर्वेशन में रिजर्वेशन की बात कर रहे थे। अरे भाई पहले उसका विरोध कीजिएगा ना, कोटा विद इन कोटा, रिजर्वेशन में रिजर्वेशन, OBC SC और माइनॉरिटी की महिलाओं के लिए रिजर्वेशन 33% में हमारा क्या है, ये बात तो वहां सदन में होना चाहिए था। तो सदन में तो आपने सपोर्ट में वोट कर दिया, बाहर आकर हमको बेवकूफ बना रहे हैं। हम बाहर आंदोलन चलाना चाह रहे हैं, आम जनों को बताना चाह रहे हैं कि हमें जब तक कोटा विद इन कोटा नहीं मिलेगा हम इसका विरोध करते रहेंगे। ये सारे मुद्दे बन जाएंगे क्योंकि राजस्थान एक इतना अहम माना जा रहा था कि अशोक गहलोत ने ऐसे काम किए हैं कि रिवाज को बदल देंगे, राज नहीं बदलेगा। लेकिन वहां भी कहीं ना कहीं एग्जिट पोल 1-2 ऐसे सामने आया जिसमें बीजेपी को बढ़त दिखाई गई। हाँ, वहां भी देख लीजिए आप। अशोक गहलोत ने काम बहुत अच्छा किया है, मैं उसकी सराहना करता हूँ। उनकी बहुत सारी योजनाएं अच्छी हैं जो आम जनों को उसका सीधा लाभ मिल रहा। लेकिन भाजपा ने मुद्दा क्या बनाया? कन्हैया लाल को। पता है ना आपको क्यों बनाया? कन्हैया लाल की हत्या क्यों हुई, वैसी परिस्थितियां राज्य में क्यों बनी, करौली में क्यों दंगे हुए, जोधपुर में क्यों दंगे हुए, जयपुर में क्यों दंगे हुए, क्या कहते हैं, और दंगे हुए तो न्याय का पैमाना एक जैसा क्यों नहीं? आप कन्हैया लाल के घर जाते हैं, अशोक गहलोत घर गए थे, 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया था, और नासिर जुनैद के घर नहीं गए और 3 लाख रुपया दिया। फर्क आया कि नहीं आया? तो कहीं न कहीं सांप्रदायिकता जो है वो इस चुनाव में हावी रही है। और जो मूलभूत मुद्दे हैं, जो असल मुद्दे देश के होते हैं, विकास का मुद्दा, तरक्की का मुद्दा, इंसाफ और न्याय का मुद्दा, लोगों के रोजगार का मुद्दा, शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने का मुद्दा, सड़कों के जाल को बिछाने का मुद्दा, शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का मुद्दा, इन मुद्दों को पीछे छोड़ दिया गया और करौली आ गया और कन्हैया लाल आ गए और हिंदू मुसलमान आ गया और PFI आ गया और पाकिस्तान आ गया। तो भैया जब पाकिस्तान, बियाह, बॉर्डर और ये आएगा, और जब UCC और CA आएगा, जब मुस्लिम और हिंदू आएगा, तो दलितों और आदिवासियों की बात कहीं कोई करने वाला नजर नहीं आएगा। सो राजस्थान में भी वही हुआ कि गहलोत के सारे अच्छे कामों पर पानी फिर गया और भाजपा सफल हो गई इस मुद्दे को हाईलाइट करने में। एक तरफ सर तन से जुदा को मुद्दा बनाया भाजपा ने, कन्हैया लाल को, दूसरी तरफ नाथों के नाथ, योगी नाथ के दूसरे चेले जो थे बालक नाथ, मैं इसी पर आने वाली थी क्योंकि हमने सांप्रदायिकता की बात छेड़ी है तो लोग भावी मुख्यमंत्री अब बालक नाथ यस राइट, मैं कह रहा हूँ। आप पूरे चुनाव में पोस्टर से वसुंधरा राजे को आपने कहीं देखा? पोस्टर में भाजपा की स्ट्रेटेजी समझिए, कहीं वसुंधरा राजे नहीं दिखी, कहीं उसके कोई CM के चेहरे नहीं दिखे, और लेकिन अंदर खाने ये बात आई कि अगर सरकार बनी तो बालक नाथ बनेंगे। तो कहीं ना कहीं हिंदू युवाओं को एक अदृश्य संदेश गया है कि अगर सरकार बन जाएगी तो बुलडोजर बाबा यहाँ भी एक पैदा हो जाएंगे, इसलिए इन्हीं की सरकार बना दो। तो एक
ट्रेंड चला है कि मुसलमानों को टारगेट सामने रखकर, मुसलमानों को रखो सामने, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, मुसलमान है बहाना और बहुजनों का अधिकार है लुटाना, यही कांग्रेस भी उसमें है शामिल, इसलिए ये मुद्दे हिट हो जा रहे हैं। वरना भाजपा की औकात नहीं है कि वो हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पर चुनाव लड़ ले। अगर कांग्रेस सही रास्ते पर आ जाए तो कांग्रेस हमेशा उस मुद्दे को, और दूसरी और भी कुछ पार्टियां उसमें हैं जो चाहती है कि यही मुद्दा बनी रहे। भाई जब ये मुद्दा बनाओगे तो रोजी रोटी के मुद्दे तो अपने आप पीछे छूट जाएंगे, इसलिए रोजी रोटी के मुद्दे पर चुनाव ना होने का नुकसान कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा राजस्थान में भी। अब छत्तीसगढ़ आप देख लीजिए, छत्तीसगढ़ में ये मुद्दा नहीं आ पाया क्योंकि वहाँ मुस्लिम मतदाता ही नहीं है, नाम मात्र के हैं, प्रतिशत कम है। तो वहाँ बघेल ने शुरू से ही किसानों, नौजवानों, आदिवासियों और दलितों के मुद्दे को मजबूती से थामे रखा। मैं दावे के साथ आज कहता हूं कि छत्तीसगढ़ में बघेल की सरकार बन रही है, हर एग्जिट पोल में। ठीक है, लेकिन एक बात है सर, आपने भी अब बोल दिया कि राजस्थान और मध्य प्रदेश कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी ने एक नारा दिया था जो हम बार बार उसका जिक्र कर रहे हैं, उन्होंने साफ साफ अपनी रैली में बोला था 3 दिसंबर कांग्रेस छू मंतर। क्या वो सच होता हुआ नजर आ रहा है? मैंने वो काट के रख लिया। मैंने मन में सोचा कि जब परिणाम आएगा तो मोदी जी की इन बातों को फिर से पब्लिक में डाला जाए, क्योंकि यहाँ के लोग भूलते जल्दी हैं। मैं कहता हूँ प्रधानमंत्री बड़े कॉन्फिडेंशियल कह रहे थे, आप उनका कॉन्फिडेंस, अक्सर वो बोलते हैं तो चेहरा अलग रहता है, उसमें उतना कॉन्फिडेंस नहीं दिखता है। जैसे 15 लाख दूंगा वाला मामला कॉन्फिडेंस वाला नहीं था, उनको भी पता था कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। 2 करोड़ रोजगार दूंगा, उनको भी पता था मैं झूठ बोल रहा हूँ। बहुत सारे मुद्दे थे, वो प्रधानमंत्री जी को भी पता है, गृह मंत्री जी को भी पता है कि मैं ये ऐसे ही बोल रहा हूँ। ये जो बोल रहे थे 3 दिसंबर और कांग्रेस छू मंतर, पूरा कॉन्फिडेंशियल बोल रहे थे, लग रहा था कि बिल्कुल परिणाम उनके सामने दिख रहा है। मुझे लग रहा है कि भैया उनको भी ये फीडबैक मिल गया कि आपका हिंदुत्व का कार्ड चल गया। कन्हैयालाल की शहादत जो है वो भाजपा के खाते में चली गई, और नासिर जुनैद की शहादत जो है वो कांग्रेस के लिए काल बन गई। हालांकि नासिर जुनैद के मुद्दे को मुसलमानों ने चुनाव में मुद्दा नहीं बनाया, मुसलमान अगर मुद्दा बनाता तो मुसलमान वोट कांग्रेस को न देता, ये बात जान लीजिए। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मुसलमानों के मन में ये मलाल है कि नासिर जुनैद को इंसाफ नहीं मिला। शहीद नासिर जुनैद के साथ जो कुछ हुआ उसके परिवार को न्याय नहीं मिला है, और इसकी जिम्मेदारी अशोक गहलोत की थी। अशोक गहलोत अगर चाहते तो न्याय दोनों को बराबर करते और सांप्रदायिक ताकतों को कुचलते तो राज्य में सांप्रदायिक मुद्दा नहीं बनता। आप सांप्रदायिकता को अगर कुचलेंगे नहीं तो वो मुद्दे बने रहेंगे और चुनाव उसी पर होगा। आम लोगों के अधिकारों पर फिर चर्चा लोग नहीं करेंगे। देखिए, एक तरफ के एग्जिट पोल की हमने बात कर ली, लेकिन वही है ना कि मिक्स एग्जिट पोल इस बार सामने आए हैं, एक साफ तस्वीर नहीं है। दूसरी तरफ एक एग्जिट पोल ऐसा भी है, बल्कि 2, जो साफ साफ ये दिखा रहे हैं कि 4 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनने वाली और बीजेपी सिर्फ मध्य प्रदेश में सिमट कर रह जाएगी। तो फिर किस पर भरोसा किया जाए? नहीं, देखिए, मध्य प्रदेश में बीजेपी सिमट कर रह जाएगी ये तो हंसने वाली बात है। अगर कहीं बीजेपी पहले हारेगी तो वो मध्य प्रदेश, जहां हारना चाहिए। अच्छा। हर हिसाब से हारना दोनों तरीके की बातें कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं, नहीं, अगर लगाया ना शब्द, अगर भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा कहीं नुकसान का डर है तो वो मध्य प्रदेश है, क्योंकि वहाँ वाकई एंटी इनकम्बेंसी एक होता फैक्टर। बोल रहे ना लाडली बहना ने जिता दिया है। नहीं, लाडली बहना कहीं नहीं जिता रही है। स्कूटी योजना कहीं इनको नहीं जिता रही है। 15 लाख इनको पूरे भारत में कहीं नहीं जिता रहा। 2 करोड़ कहीं नहीं जिता रहा। किसान को आय से 2 गुना कर देंगे, कहीं नहीं जिता रहा। ठीक है, सबका साथ सबका विकास इनको कहीं नहीं जिता रहा। इनको जहां भी जिता रहा है वो हिंदू मुस्लिम जिता रहा। तो ये हिंदू मुस्लिम इनको पता चल गया। अफसोस ये है कि जिस कांग्रेस ने इस देश पर कई दशक तक राज किया, उसको ये समझ में बात नहीं आई कि इस देश से ये मुद्दा हटाना कैसे है। अरे नई सलाहकार है, मुझे बुला लो, मैं 10 दिन में ऐसा जादू चलाऊंगा कि देश में कोई हिंदू मुसलमान का नाम ही नहीं लेगा। मैं बैठे बैठे बंद कमरे में बता दूंगा, तुम अमल करते रहना। यह हद है कि कांग्रेस क्यों इस जाल में फंसती है। बाहर चुनाव में कांग्रेस और दूसरी सेकुलर पार्टियां भाजपा के इसी जाल में फंसती हैं। मतलब राजस्थान में चल गया और भाजपा ही आ रही है इन दोनों राज्यों में, मध्य प्रदेश में भी और राजस्थान में। ये मेरा अनुमान है। डी वोटर, सी वोटर, ए वोटर, जितने सर्वे हैं ना भाई, फला चिला 10-15, उसी में एक आप मेरा भी मान लो। मेरा भी सर्वे ये कह रहा है कि टक्कर कांटे का जरूर है, लेकिन सरकार दोनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ही बनाने जा रही है। ये मेरा अपना सर्वे। ये दुर्भाग्यपूर्ण सर्वे कहें इसको, दुखद खबर इसको कहें, वो कल कितना टाइम लगा, 12 घंटे के बाद तो आप खबर
सुनना शुरू कर देंगे। बल्कि 8 घंटे के बाद आपको समझ में आने लगेगा कि क्या होने जा रहा है। देखिए, एग्जिट पोल्स कई बार फेल होते हुए भी नजर आए हैं। जो दावे अभी किए जा रहे हैं कि 90 से 95% सही है, कहीं ना कहीं वो उल्टे नजर आए हैं कि उल्टे पड़ जाते हैं। तो कल ही चुनावी नतीजे आने हैं, 12 घंटे आपने भी बोल दिया कि 12 घंटे से कम का समय। अगर पासा पलटता है, कांग्रेस जीतती है, तो 2024 में कैसी तस्वीरें होंगी? कांग्रेस जीतेगी तो महागठबंधन जो बन रहा है, वो इंडिया गठबंधन, वो टूट जाएगा। अच्छा। हाँ, क्योंकि कांग्रेस को आप कहीं बढ़त होता हुआ नहीं, मैं चाहता ही नहीं कांग्रेस जीते। कांग्रेस जीतेगी तो अखिलेश भागेंगे, क्योंकि कांग्रेस अखिलेश को नहीं पूछेगी, कांग्रेस तेजस्वी को नहीं पूछेगी। उसका कॉन्फिडेंस लेवल ना आसमान पे चढ़ जाता। बीजेपी जीतेगी। कांग्रेस जो है ना, जिसको जैसे मैं वो शब्द नहीं कहना चाहता हूँ लेकिन कह देता हूँ, हम लोग के गाँव में कहते हैं कुत्ते को घी हजम नहीं होता, कांग्रेस को सत्ता हजम नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत में रहकर 2014 में भी और 19 में भी पूर्ण बहुमत की सरकार थी इनकी, अकेली की, फिर भी इन्होंने कई दलों को अपने साथ रखा और मंत्रिमंडल में रखा। बिहार से रामविलास पासवान के थे, उनके मरने के बाद भाई को रखा, रामदास अठावले हैं, अनुप्रिया पटेल है, मैं दसियों आपको नाम गिना दूंगा, जबकि जरूरत नहीं है भाई। 300 प्लस तो भाजपा अकेली है, लेकिन फिर भी रखा। और कांग्रेस अभी जिसको कुत्ता न पूछे देश में कहीं नजर ना आ रही है, बातें लंबी लंबी, मैं इन गठबंधन में मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, मैं राष्ट्रपति बनूंगा। बन जा जाके भाई, मैं ये मतलब किसी को साथ में लेना ही नहीं चाहती है। बहुजन बीजेपी को सही रास्ते पर को पूछा क्या? अरे बहुजन समाज पार्टी को, बसपा को पूछा क्या इंडिया गठबंधन में? क्यों नहीं पूछा कांग्रेस ने? कांग्रेस को औकात का पता नहीं है। जिस उत्तर प्रदेश में कांग्रेस लड़ने जा रही है, बसपा से ज्यादा मजबूत है कांग्रेस। बहन जी से बड़ा चेहरा प्रियंका गांधी का है, क्यों नहीं पूछा आपने? मतलब इनके मन में, और जब जीत जाएगा 4 राज्यों में तो अखिलेश को भी हटा देगा। ये मामला है। मैं तो चाहता हूं, मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि सारे राज्यों में मुंह की कांग्रेस खाए, कांग्रेस अपनी औकात पर आए, कांग्रेस लोगों की भावनाओं को समझे, कांग्रेस इस देश की बड़ी आबादियों के भावनाओं का आदर करना सीखे, उनके हक अधिकार की बात करना सीखे और दिल से वो बहुजनों के अधिकार के लिए डिजाइन करे, क्या कहते हैं, रोड मैप बनाए, फिर सरकार बनाए। घबराने की जरूरत नहीं है। 2024 में बीजेपी, लेकिन क्योंकि अगर यहाँ जीतती है तो सेमीफाइनल के तौर पर है, कोई बात नहीं है। इतना घबराने की क्या जरूरत है? 2 बार आ गए मोदी जी तो कोई क्यामत थोड़ा ना आ गया, परले थोड़ा ना आ गया भाई। एक बार और भी आ जाएंगे तो परले नहीं आ रहा। मगर मोदी का जवाब कांग्रेस नहीं, मोदी को हटाकर राहुल और राहुल को हटाकर मोदी, ये मैं नहीं चाहता हूं निज तौर पर। मोदी हटे तो बहुजन की सरकार बने, मोदी हटे तो बहन जी बन जाए प्रधानमंत्री, मोदी हटे तो नीतीश कुमार बन जाए प्रधानमंत्री, मोदी हटे तो तेजस्वी बन जाए, मोदी हटे तो उस तरह के अखिलेश बन जाए। वो चेहरे आवे जो ओबीसी और एससी के लिए संघर्ष करने वाले लोग हैं, उनके अधिकारों के लिए लड़ने वाले लोग हैं, वो आए, तब तो कुछ बात बने। अब एक को हटाओ और एक को, मतलब वो साहब कहते थे काशीराम जी, एक सांप नाथ है, एक नागनाथ है, तो हमारे लिए तो दोनों दुश्मनी है साहब। इसलिए मैं तो चाहता हूं कि जब तक एक ही दुश्मन ठीक है, इस दुश्मन से लड़ना अच्छा है। हम आर पार की लड़ाई तो लड़ रहे हैं। कांग्रेस तो ऐसी दुश्मन है कि मेरे घर में ही दुश्मन खड़ा कर देगी। कांग्रेस का आज क्या है, सारा मुसलमान कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस। पता नहीं मुसलमानों को कांग्रेस का कोई इतिहास इतना जल्दी भूलता है, इतना जल्दी भूलता है कि मोदी का नाम लेते राहुल को याद करने लगता है। अरे भैया, मोदी और राहुल दोनों एक ही हैं, 2 नहीं है। इसलिए हम बिल्कुल इस पर स्पष्ट, एक ही कैसे, ये आरोप गंगाधर ही शक्तिमान है, शक्तिमान ही गंगाधर है। चश्मा का खेल है, कॉन्फिडेंस, चश्मा का खेल है। शक्तिमान थोड़ा सा सूट बूट में रहता है और वही चश्मा चढ़ा के थोड़ा सा ढीला ढाला बदन मोदी जी की तरह कर लिया, गंगाधर हो गए। बस खेल उतना ही सा है। इसलिए हमारे लिए दोनों मनुवादी हैं, दोनों सामंतवादी हैं, दोनों बाहुबली हैं और दोनों बहुजनों के दुश्मन हैं, बहुजनों के हितों को प्रभावित करने वाले हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जैसा कि इन्होंने बोला कि एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल नहीं, और जो एग्जैक्ट होने वाला है वो कल हमारे सामने आएगा कि कल होने क्या वाला है। क्या सही में 2024 से पहले ये वही सेमीफाइनल है जिसके बारे में सब बात कर रहे हैं कि इन राज्यों में जो जीतेगा वही 2024 में सरकार बनाएगा? लेकिन जो अलग अलग एग्जिट पोल सामने आए हैं उनसे तस्वीरें अलग ही सामने आई हैं, जो कल ही क्लियर होने वाली हैं। कल भी आप तक पहुंचाते रहेंगे कि इन राज्यों में किसकी सरकार बनने वाली है, कौन से मुद्दे चुनावी मुद्दे बन पाए हैं और जनता किसको पसंद कर रही है। इसी प्रकार जनता के मुद्दे आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहे हमारे साथ। शुक्रिया।